जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। मेरे साथ आज चमन जी हैं और अभी कन्हैया जी इसमें वीडियो शूट कर रहे हैं। और मैं प्रारंभ से ही भगवत गीता का बड़ा क्या कहा जाए, मैं उसमें बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। और लेकिन अभी क्या है कि उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद में व्यक्ति को देख कर पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं। वो देख उनकी नज़र इतनी कमज़ोर हो जाती है और वो पोस्चर भी उसमें कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हैं। तो आज चमन जी मेरे पास ये एक भगवत गीता की एक ऐसी डिजिटल पुस्तक लेकर आए मेरे पास, बड़ी दिव्य भव्य। मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ, सिर पर रखता हूँ। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं बहुत मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा। आप भी देख सकेंगे कि जब भी किसी चित्र को या किसी श्लोक को अगर केवल स्पर्श किया जाता है, इवन इफ यू टच दैट श्लोका, ये सुनाना शुरू कर देता है और बड़ा ही आनंदमयी श्रवण रहता है। बहुत ही सुंदर संगीत उसके पृष्ठभूमि में चलता है और बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में ये सब सुनाया जाता है। जैसे मैंने अभी भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक को स्पर्श किया। जय हो, जय हो। अब हिंदी में मैं इसको इसके अर्थ पे अगर स्पर्श करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू टच द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक इन हिंदी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये जो मैं समझता हूँ ये वीणा जैसा इसका स्वरूप है और इसके माध्यम से गीता, भगवत गीता को सुनना मेरे लिए एक बहुत ही दिव्य, सुखद और नूतन अनुभव है। और चमन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चमन जी, ये पुस्तक बहुत ही मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो जिसकी आयु वर्ग ऐसा हो गया है कि जहाँ देखने की भी समस्या रहती है, कभी कभी चश्मा अपने साथ रहता है, नहीं रहता है, स्पष्ट नहीं दिखता, चश्मे बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन इस विधि से हम पुस्तक को पढ़ेंगे, इस पवित्र पुस्तक को, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ा अद्भुत स्थिति है और पुस्तक आपके समक्ष है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि आप मन से पढ़ें और इससे श्रवण करें। जैसे किसी का गला खराब है, किसी को अन्य कोई तकलीफ है, तो आप देखकर उसे पढ़ते भी जाएं मन में, और इसकी मदद से ये जो चमन जी इसको क्या कहते हैं, टॉकिंग टैड, मैं तो कहूँगा ये कृष्ण की साक्षात बांसुरी है, माँ सरस्वती की वीणा है, जो हमें इतना अद्भुत ज्ञान और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बिना कोई ज़्यादा परिश्रम किए हम तक पहुँचाती है। और निश्चित तौर पर मैं तो ये विज्ञान की ये जो तकनीकी है, जिसकी मदद से ये सब हो रहा है, इसको बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ। अभी जैसे धृतराष्ट्र जी ने कुछ पूछा और संजय ने उसका उत्तर दिया, और संजय ने क्या उत्तर दिया संस्कृत में, वो मैं केवल स्पर्श करता हूँ।
जैसे श्लोक पूर्ण हो गया और उसके बाद इसका अगर हिंदी अर्थ हम सुनने की इच्छा रखते हैं, इफ वी आर स्टेट ऑफ आस्किंग फॉर सम लाइक एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, then we can touch this talking TED on the explanation. Explanation available है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. आप चाहें तो इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और हिंदी में अर्थ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं. मैं आपको दोनों सुनाने का प्रयास करूंगा. संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे. और अगर हम इसको इंग्लिश में लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी इन इंग्लिश, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि जो हमारे जो छात्र हैं, जैसे 9वीं हैं, 10वीं हैं, 11वीं 12वीं हैं, तो अगर वो इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो दे आर गोइंग टू बी ट्रीलिंगुअल. 3 भाषाएं एक साथ सीखेंगे, 3 भाषाओं का एक साथ उनको अभ्यास होने वाला है. संस्कृत, क्योंकि कोई भी भाषा केवल सीखने से नहीं, उसके ग्रंथ पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है. आपके पास बहुत सारा शब्दकोश इकट्ठा होता है, उसके उच्चारण की सही विधि आपको पता चलती है. तो संस्कृत के श्लोक यहाँ पर हैं, उनसे आपको संस्कृत की गोद में पहुँच जाएंगे. जैसे एक तो दिव्य ग्रंथ है, दूसरा भाषा देव भाषा संस्कृत है. फिर अपनी व्यवहारिक जो भाषा हिंदी है, जिसमें बहुत आसानी से समझ में आता है, तो उसके लिए हमने हिंदी इसका अर्थ ले लेना है. लेकिन अगर हम अपनी इंग्लिश को भी इक्वली मजबूत करना चाहते हैं, हम अपनी जो क्योंकि देखिए अब इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, और इवन अगर आप जैसे भारतवर्ष में ही केवल हिंदू नहीं रहे हैं, हिंदू सनातन जो संस्कृति है वो अमेरिका में है, कनाडा में है, विश्व के सारे देशों में है. तो कहीं भी अगर आप वहाँ जाते हैं और किसी भी इस तरह के जो दिव्य जो ईश्वरीय जो पुस्तक है उसको उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत है, आपका रामचरितमानस है, शिव पुराण है, या गीता का ही प्रवचन आप करना चाहते हैं, तो ये बहुत सुंदर स्थिति है कि आप वहाँ के लिए अगर आप इंग्लिश जान पाएंगे, अगर इसके वर्जन को, इसके अर्थ को अगर आप हिंदी में दे पाएंगे, इंग्लिश में दे पाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. क्योंकि वहाँ जितने भी लोग सुनने वाले हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग उनके पूर्वज यहाँ से अमेरिका गए हों, यूरोप गए हों, लेकिन उनके बच्चे वहीं पैदा हुए, उसी तरह के माहौल में पले बड़े हैं. तो जिस तरह की भी भाषा और संस्कृति वहाँ है, उस भाषा के अनुरूप हम अपने अध्यात्म और सनातन धर्म की जड़ों को वहाँ जमाए रख सकते हैं. मैंने बहुत देर से इनका उपयोग नहीं किया है, ये जो टॉकिंग टेड है, तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ हो तुम, अभी इतनी देर हो गई आपने मुझसे बात ही नहीं की. तो मैं अभी इनसे इंग्लिश में ये जो दूसरा श्लोक है उसका एक्सप्लेनेशन चाहूँगा. Sanjaya said, after seeing the Pandavas' army drawn up in the battle array, King Duryodhana approached his guru Drona and spoke these words. तो ये मुझे चमन जी, मैं चाहूँगा कि मैं ये जो धर्म ग्रंथ है जो बोलता भी है, और आई लव दिस टॉकिंग टेड, बहुत प्यारा मेरा एक साथी है, एक तरीके से मुझे सुनाने वाला मिल गया है. इवन अगर मैं ऐसी स्थिति में हूँ, ध्यान की स्थिति में, बोलना नहीं चाहता, मैं आंखें बंद करके सुनना चाहता हूँ, तो ये जो टॉकिंग टेड है ना, ये कृष्ण की मुरली की तरह, सरस्वती माँ की वीणा की तरह मुझे ये सब सुनाने वाला है. हाउ फॉर्चुनेट आई एम, कितना सुंदर अनुभव होगा ये. तो चमन जी का परिचय देता हूँ. मैं चमन जी हमारे शिष्य रहे हैं स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडोल आगरा में, और इस समय इस तरह के ग्रंथ पर वो कार्य कर रहे हैं, और साथ में और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे उपयोग के लिए हो सकती हैं. तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो उसके माध्यम से मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ये पुस्तक अवश्य लें, और ये पुस्तक आप जहाँ से भी मिले वहाँ से ले सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी ले सकते हैं. मैं माध्यम बन सकता हूँ, क्योंकि ज्ञान को अगर बांटना है, अपनी सनातन परंपरा को अगर घर घर तक पहुँचाना है, तो हर व्यक्ति को माध्यम के रूप में काम करना चाहिए. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चमन जी, ये जो टॉकिंग टॉय है ये सेल से चलता है, इसमें बैटरी है, चार्ज होता है. अच्छा, ये चार्जेबल है, दैट्स वेरी नाइस.
अच्छा, इसकी लाइफ या इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी है 2 साल की। 2 साल तक अगर इसमें कोई परेशानी होती है, सिवाय इसके कि आप इसको मैं समझता हूँ कि तोड़ दें या इसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ करें, तो गारंटी वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर ये अपने स्वरूप में पूर्ण रहता है और उसके बाद इसका कोई अंदर का पार्ट काम नहीं करता है, तो ये गारंटी में रहेगा, ये आपको बदल कर नया दिया जाएगा। ये बहुत छोटे से हैं प्रभु, तो ये प्रभु अगर जैसे हमसे खो जाते हैं, तो इन प्रभु को हम दोबारा लेना चाहें तो इनका जैसे कीमत क्या रहेगा? ये लमसम 2000 रुपये का है। हाँ, तो लगभग 2000 या 2100 रुपये में आप दोबारा से एक नई बांसुरी खरीद सकते हैं जो आप। अच्छा, ये कोई भी नया होगा वो भी इस पे काम करेगा? हाँ, ये संस्था द्वारा दूसरा दिया जाएगा, वो भी इस पर काम। गंगा, गौ और गीता, मैं गौ माता के चरणों में हूँ। श्री आनंदम गौ धाम में इस समय मेरे पास में 91 गौ माता है और मैं 108 के लक्ष्य से उसको परस्यू कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे 108 गौ माताएँ पूरी हो जाएंगी, मैं बड़ा आनंदित महसूस होऊंगा और मेरा जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। तो गौ माता के लिए मेरा समर्पण वहाँ है। गंगा के लिए निश्चित तौर पर समर्पण है। मैं नित्य प्रति गंगा जल का स्नान, गंगा जल का पान करता हूँ। और वैसे भी गौ माता के तो मूत्र में गंगा का वास होता है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और गीता की जो अभी तक मैंने पुस्तक से अध्ययन किया था, लेकिन इसके साथ में जो अध्ययन है वो बहुत आनंदकारी है। तो मैं समझता हूँ ये पुस्तक मैं ले रहा हूँ और आप भी ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ में और कौन सी पुस्तक है मुझे ज़रा बताएं। हनुमान चालीसा भी है। हनुमान चालीसा है, यही 2 ग्रंथ है। तो हनुमान चालीसा तो बहुत छोटे से होंगे? नहीं, बड़ा ग्रंथ है, पूरा है टोटल हनुमान चालीसा। तो उसका जैसे कॉस्ट कितना है? उसका भी इतना ही है, लमसम कॉस्ट बराबर ही है, थोड़ा कम है इससे, वो करीब 11,000 के करीब है। अच्छा, लेकिन वो पूरा ग्रंथ है, उसका पूरा डिटेल है हनुमान चालीसा, हनुमान जी का भी पूरा वो वर्णन है उसका। अच्छा, पूरा एक तरीके से हनुमान ग्रंथ है। हाँ, बिल्कुल, हनुमान के बारे में पूरी जानकारी। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपकी कंपनी को मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस तरह के जितने भी जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे श्रीमद् भागवत है, उसको भी इस तरह की स्थिति में लाया जाए। बिल्कुल इसी तरह की। और शिव पुराण है उसको भी लाया जाए। और मैं तो कहूँगा कि जो धेनु मानस है, जो गौ कथा है, उसको भी इसी, अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इस स्थिति में लाया जाएगा तो बहुत सारे लोग। देखिए, मैं इस टॉकिंग टेड में एक लीड लगाकर यहाँ अगर कहीं बॉक्स लगा लूँगा तो मैं केवल मैं नहीं सुनूंगा, मेरे साथ जितने भी श्रोता बैठे होंगे 100, 200, 500 डिपेंडिंग अपॉन जो मेरे स्पीकर की ताकत है, तो एक भावमयी पूरा माहौल मैं क्रिएट कर सकता हूँ और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस संस्कृति से जोड़ने का, उनकी जड़ों को मजबूत करने का, उन्हें पल्लवित पोषित करने का कार्य कर सकता हूँ। मैं ये धन्यवाद करते हुए चमन जी को कि वो मेरे सामने इस तरह की एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति लेकर आए। ये मेरे मन को भा गई और ये अब मैं समझता हूँ मेरी होगी। और मेरी क्या, मेरे साथ अगर आप होंगे तो आप सबकी होगी। और मैं विदा लेना चाहूँगा। चमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कन्हैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गीता माता, जय हो माँ हमारी गीता माता। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गंगा, जय गीता, जय हो।